अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडीज़ में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इम्तहान बहुत नज़दीक है और इस इम्तहान की तैयारी को आसान बनाने के लिए आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको डेली एक चैप्टर का ख़ुलासा बताया जाता है और साथ में जो इम्पोर्टेंट सवाल उससे बन सकते हैं, जो आपके इम्तहान में काम आ सकते हैं, उन तमाम ही सवालों को उसमें शामिल किया जाता है। आज जो हमारा सबक है ये एक गज़ल है और इस गज़ल को लिखने वाले असगर गोंडवी हैं। चूँकि गज़ल का कोई नाम नहीं होता, कोई उन्वान नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं होता, गज़ल का हर मिसरा अपने आप में एक मुकम्मल बात कहता है, हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल बात कहता है। इस गज़ल का पहला मिसरा है, आलाम रोज़गार को आसान बना दिया। आलाम जमा है अलम की, अलम का मतलब होता है दुख। बहरहाल आइए एक एक करके शायर को पढ़ते जाते हैं और उसकी तशरीह करते जाते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब की जानिब बढ़ेंगे। तशरीह देखिए, पहला शेर है, आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। तशरीह में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सियाक़ो सबाक। इस गज़ल के अशार असगर गोंडवी की गज़ल से लिए गए हैं। फिर तशरीह कैसे करेंगे? इस शेर में शायर कहता है कि आज के दौर में हमने काम के गम को भी बहुत आसान बना दिया है। चाहे हमें जो भी परेशानी हो या किसी भी बात का गम सता रहा हो, हम उसे गम में जाना यानी मोहब्बत का गम कह देते हैं। यानी शायर क्या कहता है कि दुनिया का जो भी गम, जो भी तकलीफ़ उसे मिलती है, तो वही समझता है कि ये भी दुनिया का गम, ये भी मोहब्बत का गम है और इससे उसकी ज़िंदगी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। दूसरा शेर देखिए, मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के अज़दहाम ने हैरान बना दिया। सियाक़ो सबाक वही है। इस गज़ल के शार असगर गोंडवी की गज़ल से लिए गए हैं। तशरीह देखिए, इस शेर में शायर कहता है कि मैं देखते हुए भी कुछ नहीं देख पाता, कि इतना कुछ सामने होते हुए भी एक तरह से मैं देखने की क़ुव्वत से महरूम हूँ। कितने ज़्यादा जलवों की भीड़ भाड़ और मौजूदगी ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया है, यानी हैरत में डाल दिया है। अगर बातें आपके सिर के ऊपर से निकल रही है तो बेहतर है कि आप गज़ल वाला पोर्शन इस चैप्टर का नाम डालें। ठीक है, आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, असगर गोंडवी, और आगे एस के एडिविज़न लिख देंगे तो आपको ये गज़ल वाला वीडियो मिल जाएगा। या आप नवाई उर्दू की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भी आपको 16 नंबर का जो आपका चैप्टर है तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको हर शेर के एक एक लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर डिटेल में आपको समझाया गया है, ताकि आप इम्तहान में बेहतर तरीके से लिख सकें। यहाँ पढ़ाने का मेरा मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ करना, और उसमें तशरीह मैंने लिख कर नहीं बताई है, सभी बातों को मैंने बोल कर वर्बली समझाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है शायर हर शेर में क्या कहना चाहता है और हर शेर में हर मुश्किल लफ्ज़ का असल मानी क्या है और शायर उससे क्या बयान करना चाहता है, सब बातें मैंने उससे समझाई हैं। यहाँ पर सब कुछ लिख कर दिया है ताकि आप इसे पढ़ कर देख लें, सुन कर देख लें। ज़्यादा ही आपको ज़रूरत हो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको बाद में याद रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी का सौदा है। बहरहाल अगला शेर देखिए, यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। सियाक़ो सबाक देखेंगे, इस गज़ल के शार असगर गोंडवी की गज़ल से लिए गए हैं। तशरीह देखिए, इस शेर में शायर कहता है कि उसकी मुस्कुराहट ऐसी है कि जब वो मुस्कुराए तो यूँ महसूस हुआ कि जैसे अध खुली कलियों में जान सी पड़ गई हो। उसकी मुस्कुराहट और खुले लब किसी गुलिस्तान यानी बाग का मंजर पेश कर रहे थे, ऐसा शायर को लगता है। अगला शेर देखिए, ऐ शख्स वो बसीत हकीकत है कुफ्र की, कुछ क़ैद रस्म ने जिसे ईमान बना दिया। सियाक़ो सबाक देखिए, इस गज़ल के अशार असगर गोंडवी की गज़ल से लिए गए हैं, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि मंदरजा वाला अशार हमारे निसाब की गज़ल से लिए गए हैं, जिसके शायर का नाम असगर गोंडवी है।
ठीक है, आप दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, आसान लगे। तशरीह देखिए, इस शेर में शायर कहता है कि कुफ्र की हकीकत एक वसी और अरीज़ और खुली हकीकत है, मगर महबूब की मोहब्बत में कुछ रस्मी क़ायदें मौजूद हैं जो उसे ईमान बनाए हुए हैं। अगला शेर देखिए, वो शोरशें निज़ाम जहाँ जिन के दम से है, जब मुख्तसर किया उन्हें इंसान बना दिया। सियाक़ सबाक़ देखिए, इस गज़ल का शार असगर गांडवी की गज़ल से लिए गए हैं। तशरीह देखिए, शायर इस शेर में यूं गोया है कि जिनकी वजह एक हंगामा परवर और बदआमनी का माहौल बना हुआ था, जब उस दौर का ख़ात्मा हुआ तो उसने उन्हीं लोगों को इंसान बना दिया जो माहौल की बदअमनी की वजह थे। हम इस निगाह नाज को समझे थे निशतर, तुमने तो मुस्कुरा के रगें जां बना दिया। सियाक़ सबाक़ देखिए, इस गज़ल के अशार असगर गांडवी की गज़ल से लिए गए हैं। तशरीह देखिए, इस शेर में शायर ने महबूब की निगाह की बात की है कि जिस निगाह को मैं निश्तर यानी तीर समझता था, उसी निगाह से जब तूने मेरी जानिब मुस्कुरा कर देखा तो यूँ लगा कि गोया ये निगाह दिलो जान में समा गई हो। ज़्यादातर गज़ल से, नज़्म से सवाल जवाब कम ही पूछे जाते हैं, उसके मिसरे लिए जाते हैं, कुछ अशार ले लिए जाते हैं और आपसे उसके बंद का तशरीह के बारे में ही सवाल जवाब किए जाते हैं, या उसके जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मानी को लेकर पूछा जाता है। सवाल जवाब इनसे कम ही आते हैं, फिर भी छोटे मोटे सवाल हैं तो आप इन पे एक नज़र डाल लीजिए, हो सकता है आपके इम्तहान में ये सवाल कुछ काम आ जाए। सवाल देखिए, आलाम रोज़गार को शायर ने अपने लिए किस तरह आसान बना लिया, वाज़े कीजिए। यानी ज़िंदगी के गम को किस तरह आसान बना लिया। शायर ने आलाम रोज़गार यानी रोज़गार के गम को भी गम जाना यानी महबूब का गम कहकर आसान बना लिया। दुनिया के गम को भी महबूब का गम कह दिया उसने। अगला सवाल देखिए, कामयाब दीद और महरूम दीद की वजाहत कीजिए। दीद का मतलब दीद बना है दीदन से। दीदन एक फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है देखना, ठीक है। तो कामयाबी दीद यानी काम देखने में कामयाब, और महरूम दीद यानी देखने में महरूम, देखने से वंचित। आगे देखिए, जवाब देखिए, कामयाबी दीद वो नज़र जो किसी चीज़ को देखने की तमन्ना पाले, जबकि महरूम दीद वो नज़र है जो चाह कर भी देखने की तमन्ना को ना पा सके, यानी देखने से महरूम रह जाए यानी वंचित रह जाए। अगला सवाल देखिए, जलवाए के अज़्दिहाम से शायर की क्या मुराद है। जवाब, जलवों के अज़्दिहाम से शायर की मुराद बहुत ज़्यादा चेहरों की मौजूदगी या भीड़ भाड़ है। अज़्दिहाम यानी जलवों के अज़्दिहाम यानी बहुत सारे लोगों की भीड़ से इसका मुराद है। अगला सवाल देखिए, शायर ने महबूब की मुस्कुराहट को किस चीज़ से तशबीह दी है, किस चीज़ के मानिंद बताया है, किसके जैसा बताया है। जवाब, शायर ने महबूब की मुस्कुराहट को फूलों के खिलने से तशबीह दी है, यानी शायर ने महबूब की मुस्कुराहट को कैसा बताया है, जैसे कोई फूल खिले हुए हों। आखिरी सवाल देख लीजिए, नीचे दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपको इसके क्या बताने हैं, जुमले बनाने हैं। बसीत से जुमला क्या बनेगा, हिंदुस्तान का रकबा इंतहाई वसी और बसीत है। शोरिश, आजकल रूस में शोरिश की फ़िज़ा है। मुख्तसर अल्फाज में अपनी आमद का मुद्दा बयान करें। गुलिस्तान की खूबसूरती ने उसकी आँखें खैरा कर दी। इस तरह से आप जो भी जुमले आपको बेहतर लगें आप बना सकते हैं। हालांकि जुमले के सवालात शायद ही आते हैं, पर आप फिर भी अपनी नज़र में रखें ताकि आपको इनके लफ्ज़ के मानी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जब ये चैप्टर पढ़ाया था, जब इसका चैप्टर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक वर्ड जितने भी इस नज़्म में, गज़ल में शामिल हुए हैं, उन सभी वर्ड को, उन सभी लफ्ज़ को आपको बहुत अच्छी तरह से बयान किया गया है। बेहतर है आप वो देख लें तो आपके लिए आसान होगा। डायरेक्टली जब आप सवाल जवाब देखेंगे तो आधी बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आपने पहले वीडियो देख रखा है तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप
कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे और अच्छी से अच्छी तैयारी करते रहेंगे। दुआ में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।